नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 7 to 8 में। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है 75 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके हैं। और किसके 75 नंबर पढ़ चुके हैं, तो जो लोग नए हैं इस चैनल पे मैं उनको बता दूं कि हम लोग जो मैथ की RS अग्रवाल अंकगणित बुक आती है उसको पूरा कवर करने वाले हैं। और उस बुक का हम लोग पहली एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं जो कि संख्या पद्धति आपकी नंबर सिस्टम से है। उसमें पहली एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज है 1A, जिसके हम लोग 75 नंबर तक क्वेश्चन क्रम से देख चुके हैं। तो अब हम लोग उसके आगे को क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और दोस्तों को अपने शेयर करें। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। तो देख लेते हैं 76 नंबर क्वेश्चन क्या है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा है यदि A तथा B पूर्णांक हो, A और B पूर्णांक है। पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं इसमें कि पूर्णांक होता क्या है। पूर्णांक का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें, पूर्ण प्लस अंक मतलब पूर्ण अंक, ऐसा अंक जो पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण का मतलब 2, 3, 4, मतलब कहने का मतलब ये इसके बटे में कुछ नहीं होना चाहिए, इसके बटे में कुछ नहीं होना चाहिए, और ये दशमलव में नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए और दशमलव में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई नंबर है तो पूर्णांक होगा। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक। अगर ये प्लस में होगा तो धन पूर्णांक है, अगर इसी को माइनस में कर दे तो ऋण पूर्णांक है। तो पूर्णांक ऐसे आपके दो प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा नंबर, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि A और B धन पूर्णांक है, ठीक है, अच्छी बात है, धन पूर्णांक है। तो Q के ऐसे मान ज्ञात कीजिए, Q तथा R में कोई संबंध बताना। तो देखिए पहली बात यह है कि जो संबंध होता है वो A बराबर BQ प्लस R होता है। ये आपके हाई स्कूल की बुक है, पहली एक्सरसाइज में यूक्लिड विभाजन प्रमेय उसका है ये आपका। और यहाँ पे जो R वैल्यू है, R से जो R वैल्यू है वो 0 से बड़ी हो सकती है, 0 बराबर हो सकती है, या जो आपकी R की वैल्यू है, R की वैल्यू है वो 0 से R से बड़ी या बराबर हो सकती है, या फिर B से छोटी, इससे छोटी होगी। देखिए क्या है, ये आया कहाँ से, इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को केवल सवाल ही करना नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट को समझना भी है। तो देखिए आपने थ्योरी पढ़ी होगी कभी, अगर कोई नंबर है जैसे मान लीजिए 15 है, इसको अपने को 4 से विभाजित करना, 4 से विभाजित करना, ठीक है। तो 15 यहाँ रखेंगे, अगर 4 से विभाजित करना है तो 4 3 12, 3 बार में 12 गया, प्लस यहाँ पे शेष बच गया 3, ठीक है। तो जैसे ये आपका B हो जाएगा, ये आपका Q हो जाएगा, ये आपका R, ये ऐसे कोई भी नंबर है उसको अगर फैक्टर करके तोड़ते हैं, एक फार्मूला पड़ा होगा भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो उसी पे है ये फार्मूला, ठीक है। तो पहला A नंबर ऑप्शन हो चुका है इसका। फिर चलते हैं सवाल नंबर 77 में। 77 सवाल क्या कह रहा है उसको समझते हैं थोड़ा सा। उसमें लिखा है A और B दो वास्तविक संख्याएं, A और दो वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं का मतलब है कि माइनस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, माइनस में नहीं होनी चाहिए वास्तविक संख्याएं। तो बताया गया AB बराबर 0। देखिए A और B का गुणा हो रहा है बराबर 0। अब A की जगह अगर देखिए ऐसे समझ लीजिए कि दो नंबर का गुणा करना, 5 गुणे 6, ठीक, कुछ भी आएगा यहाँ पे, लाना 0। चाहे हम लोग इसको 0 रख ले तब भी 0 आएगा, ये यहाँ कोई नंबर हो इसको 0 रख लें तब भी 0 आएगा, या दोनों 0 रख लें तब भी 0 आएगा। इसका मतलब A और B का मान कब 0 हो सकता है, इन दोनों का गुणनफल 0 कब हो सकता है, A का मान हम लोग 0 रख लें तब भी पूरा आंसर 0 आएगा, B का मान 0 रख लें तब भी आंसर 0 आएगा, या A और B में से कोई भी 0 रख ले, ठीक है। तो A अथवा B में से कोई भी 0 रख ले तब भी आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन आप देख सकते हैं कि इसमें से कौन सा आपका मैच कर रहा है, ठीक है। तो देखिए 77 में लिखा है B नंबर, सवाल B नंबर लिखा है A बराबर 0, अच्छी बात है, B अथवा B बराबर 0, दोनों में से कोई भी 0 हो, ठीक है, तब भी ये फॉलो कर जाएगा, अथवा दोनों में प्रत्येक 0, दोनों 0 हो या कोई भी एक 0 हो तब भी इसका मान 0 आएगा, क्योंकि दोनों गुणे में है, ठीक है। फिर सवाल नंबर चलते हैं 78 में। ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं इसीलिए मैंने इसको डिटेल में नहीं समझाया है। देखिए 78 में लिखा है सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं कौन सी है। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं का मतलब प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो देखिए ऐसा नंबर
एक से बड़ा ऐसा नंबर, एक से बड़ा ऐसा नंबर जो केवल स्वयं से विभाजित हो या एक से विभाजित हो, ये अभाज्य नंबर होगा। केवल उसको अगर भाग देना किसी चीज से तो या फिर स्वयं से कटेगा या फिर वो एक से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो ऐसे नंबर आपके अभाज्य नंबर या प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब जैसे एग्जाम्पल इसका समझ लीजिए। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, आपका एग्जाम्पल में देखा जाए तो ध्यान दीजिए कि 3, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 3 किससे भाग दिया जा सकता है? 3 में अगर हम लोग भाग देंगे या फिर 1 से भाग दे सकते हैं या फिर 3 से भाग दे सकते हैं। इसके अलावा ये किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ऐसे नंबर जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, इनके अलावा वो किसी से ना कटे का मतलब किसी से विभाजित ना हो, वो प्राइम नंबर या आपके अभाज्य संख्या कहलाती है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है सम और विषम में, विषम में और अभाज्य में भी हो जाता है। देख लीजिए, विषम में भी हो जाता है। विषम का मतलब ये होता है कि जो नंबर 2 से ना कटे, 2 से ना कटे, जैसे 3, 5, 7, 9। ठीक है, 9 2 से तो नहीं कटेगा लेकिन 3 से कट जाएगा। इसका मतलब ये अभाज्य नहीं है, ये विषम है। समझ गए? अभाज्य का मतलब जो किसी से ना कटे, स्वयं से कटे और 1 से कटे। ठीक, फिर अब हम लोग कुछ नंबर जान लेते हैं। अगर आप बुक लिए हैं तो बुक में लिख लेंगे, ऊपर की तरफ कुछ खाली जगह यहाँ पे होती है बुक में, वहां पे ये अभाज्य संख्या लिख लेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से शुरुआत होती है, इसको याद रखें हमेशा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। 2, 3, आपकी 5 है, 7 है। देखिए 9 कट जाता है 3 से तो 11 है, 13, 17, 19, 21 भी कट जाता है, 23। 23 के बाद आपका आ जाएगा, 23 के बाद 29, 31, फिर आपका 31 के बाद 37 हो चुका है। फिर 37 के बाद आपका चलेगा 41, 43, 43 के बाद अगर देखा जाए तो 47 भी होता है, 47। ये नंबर सारे आप बुक में लिख लीजिए क्योंकि आपको ये बार बार कभी भी कंफ्यूज कर सकते हैं और आने वाले 3 सवालों में भी इनसे क्वेश्चन है। फिर अगला 53, और फिर उसके बाद अगर चले तो हम लोग 53 के बाद चले तो 59 के बाद अगर देखा जाए तो 61 के बाद 67, फिर 71 के बाद अगर आपका चला जाए तो 71 के बाद 73 भी ऐसा नंबर होता है जो किसी से नहीं कटता है। फिर 79 के बाद देख लीजिए 83 भी किसी से नहीं कटेगा, 89, 97, फिर उसके बाद आपका 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149। इतने संख्याएं आपको लिख लेनी है। 150 के बीच में मैंने बता दी, बस इसी से आपका आंसर मिल जाना है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि 1 से लेके 50 तक में, 1 से लेके 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो 1 से 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी आप गिन सकते हैं कि 3, 3, 6, 2, 8, 3, 10, 8, 3, 11, 12, 13, 14, 15। ये देखिए 1 से 50 तक की बात करेगा तो 15 अभाज्य संख्या होती है। वही 1 से 100 तक की बात करेगा तो 25 अभाज्य संख्या होती हैं। ये आपको याद रखना है, ये मैंने लिख दिया है। और 78 नंबर क्वेश्चन में अब देखिए क्या है। 78 नंबर क्वेश्चन अब देख लीजिए आराम से, क्या लिखा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको कौन सी दिख रही? 2। आंसर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो हम लोग चलने वाले 79 पे। अगला क्वेश्चन 79 पे। आई होप आपने ये नंबर लिख लिए होंगे। तो अगला क्वेश्चन 79 नंबर पे देखिए, इसमें क्या लिखा है। 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 70 से जो छोटी है अभाज्य संख्या कितनी है? देखिए अभी जो नंबर लिखा था उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि 50 तक में मिली थी 15, 50 तक में मिली थी 15। और उसके बाद अगर देखा जाए, उसके बाद देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, ये 4, क्योंकि 71 हो जाएगा आपका। तो 4 ये हो जाएंगी आपकी, 15, 4, 19। तो 19 अगर कहीं ऑप्शन दिया होगा, 19 अगर कहीं ऑप्शन दिया है तो वही आंसर होने वाला है इसमें। 19 देख लीजिए ऑप्शन है कहीं। जी हाँ, 19 ऑप्शन है आपका सी वाला। तो 1 से 71 तक में, 70 तक में आपसे कहीं भी पूछ सकता है।
तो आपको ये नंबर याद रखने, एक बार पढ़ लेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर अब सवाल नंबर 79 हो चुका है। सवाल नंबर 80 में चलते हैं। 80 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्या ले लेनी है और उनका योग ज्ञात करना है। देखिए 90 के बीच में चलना है तो 89 तक चलना है। ये जितनी आपको ये संख्याएं दिख रही हैं यहाँ तक की संख्या है, इन सबका आपको जोड़ के निकाल लेना है। इन सबको कुछ नहीं, आपको जोड़ देना है। 50 से 90 तक की बात कर रहा है, 50 से 90 तक की बात कर रहा है, तो आपको 53 से लेना है, यहाँ 89 तक चलेंगे, 89 तक, और इन सबको जोड़ देना है। जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप आसानी से 80 नंबर कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट ये नंबर्स आपको याद रखने जरूरी है। आप बुक में ऊपर लिख सकते हैं इनको आराम से, क्योंकि कॉपियां तो खो जाती हैं, कॉपियां तो बदलती रहती है, बुक तो नहीं बदलती है। फिर आगे चलते हैं हम लोग 80 नंबर के बाद। 80 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 80 हो चुका है, तो हम लोग चलते 81 में। 81 81 क्या है, देखिए 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। 110 और 120 के बीच में पूछा गया है। 110 और 120 यहाँ तक के, मतलब 110 से 20 तक के बीच में अगर देखा जाए तो कितनी अभाज्य संख्या है। केवल एक अभाज्य संख्या मिलेगी, वो भी 113। तो आंसर क्या हो गया, एक अभाज्य संख्या है। तो आंसर हो गया एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, बी नंबर आपका ऑप्शन हो गया। 110 से 120 तक के बीच में केवल एक अभाज्य संख्या है जो 113। ठीक है, तो सवाल नंबर 81 हो चुका है। अब चलते हैं सवाल नंबर 82 तक। 82 मतलब 82 नंबर सवाल। अब इसमें देखते हैं कि क्या है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या अभाज्य है। तो 161 लिखा है, 221 लिखा है, 373 लिखा है और 437 लिखा है। इन संख्याओं में से कौन सी एक संख्या ऐसी है जो अभाज्य है। तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर ढूंढ लीजिए। सबसे बड़ा नंबर आपको 437 है। देख लीजिए किसके स्क्वायर के पास है। तो जो 437 है ये अगर देखा जाए तो 20 के स्क्वायर 400 होता है, 21 का 441, तो 20 के स्क्वायर के पास पड़ेगा लगभग। हमें उससे कम ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेना। तो 20 से छोटी जितनी अभाज्य संख्या है सबको इनसे भाग दे देना, जिससे कट जाए वो। देखिए 20 से छोटी अगर देखा जाए तो 19, 17, उसके बाद अगर आ जाए तो 13, 13 के नीचे आ जाए 11, 11, फिर उधर आते हैं हम लोग 7, 7 के इधर और आ जाए तो हम लोगों को मिलेगा 5, फिर इधर 3, फिर 2। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर देख लीजिए, फिर वो देख लीजिए किसके स्क्वायर के पास में है, किसके स्क्वायर के नीचे, पास में नहीं सॉरी नीचे है, मतलब या फिर उसके स्क्वायर के पास मिले या फिर उससे नीचे मिले। तो मैंने 437 देखा, ये 20 के स्क्वायर से थोड़ा सा ऊपर है, 20 के स्क्वायर से थोड़ा ऊपर है, तो उसके नीचे जितनी अभाज्य संख्या है तो वो लिख ली। बस इन्हीं अभाज्य संख्याओं से इनको भाग दे देना, जिससे कट जाए वो खत्म। 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 3, देखिए 6, 2, 8, 3 से भी नहीं कटने वाला है। 3 का तरीका बताया था, नंबरों को जोड़ दीजिए, नंबरों को जोड़ दीजिए। अगर कोई जोड़ने पे ऐसा नंबर आता है जो 3 के पाले में आता है तो ही 3 से कटता है, नहीं तो नहीं कटता। फिर आप 5 से देख लीजिए, 5 से कटने वाला है। 7 से देख लिए, 7 दूनी 14 बचेगा 2, 7 दूनी 14 बचेगा 2, 7 त्रिक 21, ये 7 से कट जाएगा, ये खत्म हो गई, ये अभाज्य संख्या नहीं है। फिर उसी प्रकार अब इनमें चेक करना है, क्या 3 से कटेगा तो 2, 2, 4, 1, 5, 3 से कटना नहीं, 2 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में नहीं है। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 त्रिक 21 बचेगा 1, 11, 7 से नहीं कटेगा। 11 से देख लेते हैं, 11 दूनी 22, एक बच्चा नहीं कटा। 13 देख लीजिए, 13 एकम 13, 13 देख लीजिए, 13 एकम 13, कितना बचा उधर, 7, 2, 9, 1, 91, 13, 7, 91, ये 13 से कट जाएगी, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो ये भी नहीं है। फिर उसके बाद चलते, इसकी बारी आई है, इसको काट के देख लेते हैं। इन दोनों को देखना है काट के किससे कटेगा। 2 से ये कटेगा नहीं, लास्ट में 3 है, 3 से काटने के लिए 7, 3, 10, 3, 13, 3 से कटेगा नहीं। 5 से कटेगा नहीं, लास्ट में 3 है। 7 से देख लेते हैं, 7 पन्ना 35, 5 बार में 35 बचेगा 2, 23, 7 के पाले में नहीं कटे। 11 देख लीजिए, 11, 33, 3 बार में 33 आएगा, 33 और 4 43 बन जाएगा जाके, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से देख लीजिए, 13, 7, 13, 13 दूनी 26, 2 बार में 26 आएगा आपका, 26 2 बार में आएगा,
4 7 4 11 113, क्या 13 के पहाड़ी में 113 आता है? नहीं आता है। 13 से भी नहीं कटने वाली। 17 देख लीजिए, 17 दूनी 34, 2 बार में 34 बचेगा, 3 33, 17 से भी नहीं कटेगा। 19 से देख लीजिए, 19 का 19 दूनी 38, तो 19 एक का 19, एक बार में जाएंगे 19 आएगा। अगर घटा के देखा जाएगा तो ये 18 183 आ जाएगा। 19 के पहाड़ी में 183 आता है? नहीं आता है। तो ये संख्या किसी से नहीं कट रही है। अब लास्ट इसकी बारी, इसको देख लीजिए। लास्ट में पहले नंबर को जोड़िए, 7 और 3 10, 10 4 14, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 7 है। 3 से कटेगा नहीं क्योंकि जोड़ने पे 14 आ रहा है। 5 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। 7 की बारी है तो 7 6 42 बचा एक, ये भी नहीं कटा। 11 से देख लीजिए, 11 3 33, तो 9 1 7, ये भी 11 से नहीं कटेगा। 13 से देख लीजिए, 13 दूनी 26, 13 3 39, 4 47 बचेगा, ये भी नहीं कटे। 17 देख लीजिए, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 6 3 9 97, 17 से कटने वाला? नहीं कटने वाला। 19 से देख लीजिए, 19 का 19, 19 दूनी 38, 2 बार में 38 अगर आएगा तो 4 1 5 19, 19 से 57, ये 19 से कट जाएगा। केवल इसका एक यही तरीका, शॉर्ट तरीका है देखने का कि वो अभाज्य है कि भाज्य है। आपको क्या करना, सबसे बड़ा नंबर लेना, सबसे बड़ा नंबर लेना, फिर वो देख लेना किसके स्क्वायर के नीचे है, फिर उस जिसके स्क्वायर के नीचे मिले। जैसे मैंने सबसे बड़ा नंबर लिया 437, ये 20 का स्क्वायर जो होता है 400, इसके मतलब इसके थोड़ा सा ऊपर है, तो हमें बस इसी के अगल बगल वाला लेना है। फिर उससे नीचे जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनसे बारी बारी से सबको डिवाइड दे दीजिए, उनसे बारी बारी से सबको डिवाइड दे दीजिए। जो किसी से भी नहीं कटेगी वही अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो आपकी 373 जो है वो किसी से भी नहीं कटेगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। इसको ऐसे करना था और कोई इसका तरीका नहीं था आसान। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे और 1 2 क्वेश्चन की ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, 82 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर सवाल है और ऐसे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। n एक प्राकृतिक संख्या है तो बताना n³ - n ये किससे, कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे ये हमेशा विभाजित होगा। आपको ऑप्शन दे दिए या 3 6 12 इनमें से और 1 18, इनमें से वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे ये पूरा नंबर हमेशा विभाजित होगा। तो ऐसा कभी भी सवाल आपको देता है तो आपको करना ये होता है कि n की जगह कोई भी नंबर रख के आपको चेक करना होता है। ठीक है, नंबर रख के चेक करना होता है। मान लीजिए अगर हम लोग 1 रखें, मान लीजिए, ठीक है, अगर हम लोग 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब 1 आएगा, फिर 1 - n मतलब 1 - 1 0 आ जाएगा। अगला देखते हैं, 2 रखते हैं, 2 का अगर क्यूब करेंगे कितना आएगा, 2 का क्यूब करेंगे आपका 8 आएगा। 8 - 2, अगर 8 - 2 रखेंगे, देखिए ऐसे कर लीजिए कि n की जगह मैंने 2 रखा है, ठीक है, n की जगह 2 रखा है। 8 - 2 आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं इनमें से, अगर मैं 3 रख लेता तो 3 का क्यूब 27, ऐसे 3 का क्यूब 27 - 3, 27 - 3 24 आ जाता। ठीक है, और मैं 4 रख लेता, अगर 4 का क्यूब बनता -4, तो 4 का क्यूब होता 64, और 64 - 4 आपका बन जाता है जाके 60। तो देख लीजिए कौन सा बड़ा से बड़ा नंबर है जो इन संख्याओं को हमेशा काट रहा है। तो देख लीजिए, एक 3 है जो इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। एक 6 है जो हमेशा काट रहा है। ठीक है, क्या 12 काट रहा है? 12 इन दोनों तो काट रहा है लेकिन इसको नहीं काट रहा, तो हमेशा काटना चाहिए, ये ऑप्शन गलत हो गया। उसी प्रकार 18 6 को भी नहीं काटेगा, 24 को भी नहीं काटेगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब ऑप्शन बचे 3 और 6, उसमें से उसने बोला है बड़ी से बड़ी संख्या, तो अपने को बड़ा नंबर लेना है। इसका मतलब बड़ा नंबर तो 6 आपका आंसर हो चुका है इस सवाल में। इस सवाल में आपका 6 जो है वो आंसर हो चुका है। ठीक है, तो 83 नंबर सवाल समझ के क्या करना था, जब भी कभी ऐसा सवाल देगा तो n की जगह नंबर रख के हमेशा चेक कर लीजिए, सबसे आसान तरीका होता है। तो आइए देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल देखने वाले हम लोग सवाल नंबर 84 मतलब 84 नंबर सवाल, 84 नंबर सवाल। और मैं एक बात आपको बता दूं कि आप कहीं कोचिंग में भी जाने वाले हैं तो आपको इससे शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई जाएगी। मैं शॉर्ट ट्रिक इसलिए बताता हूं हमेशा ताकि आपको शॉर्ट ट्रिक की आदत पड़ जाए और आपको पेपर निकालना है, ना कि वहां पे सॉल्यूशन दिखाना कि कैसे हो रहा है। आपको आंसर से वहां मतलब है, आंसर सही होना चाहिए। आप कितनी जल्दी कर रहे हैं, कितनी देर में कर रहे हैं, ये वहां पे ऑप्शन में नहीं पूछेगा कि आपने कितना, सॉल्यूशन देना नहीं होता, केवल आंसर बताना है। तो आपको हमेशा शॉर्ट ट्रिक समझनी है अगर आपको पेपर निकालना है। तो अगर आपको पेपर नहीं निकालना है तो आप एक्स मानिए, ये मानिए, वो मानिए, लॉन्ग मेथड जाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से
1 घंटे और जो भी 1-2 घंटे का पेपर होता है उसको बैठ के कीजिए घर ला के, लेकिन वहाँ इतना टाइम नहीं मिलने वाला क्योंकि, ठीक है। तो अब सवाल नंबर आपको 84 चलना है। 84 की पहले उसके लिए फार्मूला आपको मैं बता दूं, a की पावर n माइनस b की पावर जो n होती है, इसका एक गुणनखंड हमेशा a माइनस बी होता है। इसका मतलब a माइनस बी से वो हमेशा कटेगा। अब देखते हैं इसमें क्या है। सवाल नंबर 84 में लिखा है n एक धन पूर्णांक, बहुत अच्छी बात है। फिर 3 की पावर 4n, 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n। तो ऐसा कर लेते हैं, इसको 3 की पावर 4 और n बाहर कर लिया, इसी प्रकार इसको 4 की पावर 3 n बाहर कर लिया। इसका अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 4 तो 9 3 81 आ जाएगा। पावर 4 है, इसका मतलब 3 को 4 बार गुणे में लिखना है, 4 बार गुणे में लिखना है, ऐसे कराएंगे आराम से आ जाएगा, ठीक है। माइनस फिर 4 का क्यूब लिखा है, 4 का क्यूब आपको याद कराया गया और 64 इसका क्यूब होने वाला है, ठीक है, इसकी पावर n। तो अभी आपको बताया गया, देखिए ऐसा कुछ लिखा होता है तो उसका एक ये गुणनखंड होता है, इसका मतलब 81 माइनस 64, ये इसका एक गुणनखंड होगा। मैं इसको एक लाइन में बता सकता था लेकिन आपको समझाना भी था, इसीलिए ये नहीं बताया। नहीं मैं यहीं से इसका पावर 4 रखता और यहीं से वो इन दोनों की वैल्यू घटा लेता और आपका आंसर आ जाता। 81 में से आपको 64 घटा देना है। देखिए 11 में से 4 गया, 7 बच गया, ठीक, ये बचा 7, 7 में से 6 गया 1। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा है आपका, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका आ चुका है 84 का बी वाला 17। समझ लीजिए क्या करना है जब भी, और हाँ ये तो माइनस वाला होगा, अगर प्लस लिखा होता तो अगर यहाँ पे प्लस लिखा होता तो प्लस वाले से भी उसका एक प्लस वाला फैक्टर होता, मतलब इससे डिवाइड होता हमेशा, ठीक है, उससे डिवाइड होता, उसका एक ये फैक्टर होता। तो अब सवाल नंबर 84 समझ में आ चुका होगा, मैं इसको मिटा देता हूं और अब देखने वाले हम लोग सवाल नंबर 85। सवाल नंबर 85 क्या है, देखिए सवाल नंबर 85 में लिखा है 127 की पावर 127, बहुत अच्छी बात, फिर 97 की पावर 127 और दो दिए गए सवाल 127 की पावर 97 और उसी प्रकार 97 की पावर है आपकी 97 और क्या दिया गया सवाल में, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे आसानी से। सवाल में दिया गया इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो पहले हम लोग इसका गुणनखंड देख ले क्या होता है, अभी बताया आपको प्लस वाला देखिए b की पावर n यहाँ पे होता है तो उसका गुणनखंड क्या होता है, उसका गुणनखंड आपका होता है a प्लस बी। उसी प्रकार इसका अगर करेंगे तो 127 प्लस 97, 127 प्लस 97 और उसी प्रकार उसका करेंगे, अगर उसका इसका वाला भी करेंगे तो 127 प्लस 97। अब देख सकते हैं इनको जोड़ के, तो 7 7 14, 14 की 4 हासिल गई, 1 9 1 10, 10 2 12, 12 की 2 हासिल गई 1, 224 इसका भी आएगा और 224 इसका भी आएगा। तो 224 इन दोनों का गुणनखंड है। कहीं ऑप्शन दिया है आपको, हाँ बिल्कुल डी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। समझ लीजिए फार्मूला ये लगा है, जब भी प्लस में लिखा होगा तो उसी प्लस वाले से गुणनखंड होता है उसका, अगर माइनस वाला लिखा होगा तो माइनस वाले का गुणनखंड होगा। तो आसानी से सवाल नंबर 85 आपका हो चुका है। अब हम लोग चलने वाले सवाल नंबर 86 पर। सवाल नंबर 86 क्या है, आप ध्यान से पढ़ लीजिए उसको। सवाल नंबर 86 देखिए लिखा है, यदि n एक प्रकार संख्या है तो 10 की पावर n माइनस 1 के अंकों का योग 4707 होगा। बहुत अच्छी बात है, 10 की पावर n है माइनस 1 है, तो n का मान ज्ञात करना है। इसका जो योग होगा, यहाँ पे बहुत सारी संख्याएं होगी, इसका जो योग होगा वो आपका आएगा 4707, 4707 इसका योग होने वाला। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में जो है, इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पे आपको माननी एक संख्या, तो इसके मल्टीप्लाई में माननी यहाँ पे संख्या, मान लीजिए ऐसे जो नंबर है वो x नंबर लिखे होंगे और n की वैल्यू बराबर 1 के लिए सॉल्व करते हैं। अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 9 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे x बार लिखे होंगे, नंबर x बार लिखे होंगे तो हम लोग x से मल्टीप्लाई करा दें। हाँ तो मान लीजिए यहाँ पे x बार ये नंबर लिखे होंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे, 9 आएगा, x से मल्टीप्लाई कराएंगे, बराबर आना चाहिए आपका 4707। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे x यहीं रहा, 9 डिवाइड में चला गया। अब इसको भाग दे सकते हैं आप, कितना होने वाला है, तो 9 पन्ना 45, 5 बार में 45 चला गया, बचा 2, बगल वाले लिया 20 हो गया। ठीक है,
तो 9 दूनी 18, 18 बचा 2, बगल वाले दिया 27 हो गया, 9 त्रिक 27। तो देख लीजिए आपका ये कहीं पर ऑप्शन दिया गया है क्या? आपका ऑप्शन देख लीजिए कहीं पे दिया गया है। तो सवाल नंबर 86 का ऑप्शन, हाँ सवाल नंबर 86 का ऑप्शन नंबर बी आपका हो चुका है 527। क्या करना था? ऐसे एक्स नंबर मान लीजिए, फिर इसमें एन की वैल्यू 1 रख के सॉल्व कर दीजिए, एक्स की वैल्यू जो निकलेगी वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर 86 नंबर हो चुका है, 87 नंबर करना है। सवाल काफी लेंदी लग रहा है 87 नंबर वाला, ध्यान से देखेंगे आसानी से समझ पाएंगे उसको। 87 नंबर सवाल देखिए, 1 2 3 4 डैश ऐसे नंबर है 100 तक। कह रहा है इसका गुणा करा दे तो दहाई में कितने शून्य होंगे, मतलब दाहिने हाथ पे कितने शून्य होंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए मान लीजिए अब शून्य कैसे, जैसे मान लीजिए 4 गुणे 5 होता है 20 आता है, तो दहाई की तरफ एक शून्य, उसी तरफ अगर 1 से 100 तक के नंबरों का इंटू करा दे, 1 से 100 तक के नंबरों का अगर हम लोग इंटू करा दे तो कितने वहां पे शून्य आएंगे, ये सब पता करना। देखिए कैसे, क्या 1 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे करना है। ठीक है, तो हम लोग 1 से अगर देख लीजिए ध्यान से, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10, एक में हम लोग करा के देख लेते हैं, बाकी में आइडिया लगा लेंगे। ठीक है, तो देखिए एक तो जीरो यहाँ से मिलने वाला है, और इनका गिनका 1 0 4 5 20 से 1 0 यहाँ से मिलेगा, और किसी से देखिए इंटू कराने मिल रहा है क्या? तो 1 से 10 तक में, 1 से 10 तक में आपको 2 शून्य मिलेंगे, 2 शून्य। ठीक है, ध्यान दें भाई, 1 से 10 तक में 2 शून्य मिलेंगे। उसी प्रकार अगर हम लोग 11 से 20 तक लेंगे, 11 से 20 तक लेंगे आपको, तो फिर वहां पे 2 शून्य मिलेंगे। फिर 11 से 20 तक लिया, उसी प्रकार 21 से लेंगे, 21 से 30 तक, 21 से 30 तक। ठीक है, 21 से 30 तक, 30 तक लेंगे। ठीक है, 21 से 30 तक अगर ले लेंगे फिर 2 मिलेंगे। इसी प्रकार अगर हम लोग जाएंगे तो लास्ट वाला जो मिलेगा वो आपका मिलेगा यहाँ से 71 से लेंगे हम लोग, और 80 तक, 80 तक, ये 71 से 80 तक लेंगे, या हम लोग यहाँ पे ये ले सकते हैं 81 से लगा लीजिए, 81 से 90 तक में यहाँ तक 2 मिलेंगे। तो कितने पद हो जाएंगे ध्यान दीजिए, ऐसे ही आपके 9 पद मिलेंगे, ताकि 1 से 10, 10 से 11 से 20, ऐसे आपके 9 पद मिलेंगे। तो 9 2 2 2 2 2 12 है, तो 9 गुणे 2 18, तो जीरो आपके 90 तक में मिल जाएंगे। ध्यान से समझिए क्या करना है, 1 से 10 तक जैसे हम लोग गुणा करेंगे तो 2 जीरो मिलेंगे। उसी प्रकार आप 11 से 20 तक अगर गुणा कराते हैं, 11 से 20 तक अगर गुणा कराएंगे फिर 2, तो उसी प्रकार हम लोग 90 तक चले जाएंगे। अगर 90 तक में देखिए कैसे आए, ऐसे एक एक सीधे सीधे मान लीजिए कि 9 पद आपको मिलेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे 9 पद मिलेंगे। और 9 पद का मतलब हर एक पद में, मतलब हर एक नंबर का गुणा कराने में, 1 10 तक नंबर का गुणा कराने में 2 जीरो मिलते हैं। तो 9 तक कराएंगे तो 2 जीरो मिलेंगे, तो 18 जीरो हो गए। फिर आप अगर देख लीजिए, अगर 18 जीरो यहां से हो गए, अगर आप गुणा करा दें किनका, 91 से 100 तक, 100 तक। ठीक है, तो 2 जीरो तो वहां तक मिलेंगे, लेकिन एक 100 वाले का जीरो एक्स्ट्रा, तो 3 यहां से मिल गए। तो 18 और 3 21 जीरो जो है वो पूरे आपको मिलेंगे। 1 से 100 तक के अगर नंबरों का गुणा कराएंगे, 1 से 100 तक के नंबरों का गुणा कराएंगे, तो दाहिने हाथ पे आपको 21 जीरो मिलने वाले हैं। ये आपका ऑप्शन हो चुका है। ठीक है, 21 ऑप्शन कैसे हुआ इसको एक बार फिर से आप देख सकते हैं, दोबारा देख लीजिएगा। तो सवाल नंबर 87 तक हो चुका है। अब लोग चलने वाले सवाल नंबर 88 पे, सवाल नंबर 88 पे चलने वाले हैं, सवाल नंबर 88 पे चलने वाले हैं। देखिए क्या है 88 नंबर सवाल पे, सवाल नंबर 88। ध्यान दें भाई, सवाल क्या लिखा है, भाग की प्रक्रिया में भागफल शेषफल ये कुछ दिया है। एक फार्मूला याद कर लीजिए, भाज्य बराबर भाजक भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल। ये आपको फार्मूला याद रखना है, शेषफल। ठीक है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब ये है कौन सी चीज, ये समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 5 था, ये यहाँ पे आप 11 कर लीजिए। ठीक है, इसको अगर हम लोग 4 से भाग दे रहे, 4 से भाग दे रहे, देखिए ध्यान से, 4 दूनी 8 आया, कितना बच गया 3। ये क्या है, शेषफल। ये क्या होता है, भागफल।
ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है आपका भाजक। भाजक का मतलब जिससे भाग दिया जा रहा, और जिस चीज को भाग दिया जाता है वो होता है आपका भाज्य, वो आपको होता है भाज्य। ये चीज बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए। मैंने एक नंबर ऐसे अगर भाग दिया है तो कहाँ पे क्या लिखा होता है वो आप समझ लीजिए आसानी से। तो ये फार्मूला था, कहाँ पे क्या होता है ये आप आसानी से समझ चुके हैं। सवाल नंबर 88 देखिए। अब देखते हैं क्या क्या चीजें दी गई, मैं मिटा रहा हूं। देखिए क्या क्या चीजें दी गई हैं। दिया गया भाग की एक क्रिया में भागफल, तो हम लोग जहां पे वैल्यू दी गई उसी जगह लिख रहे हैं। भागफल है 403, भाजक भाजक है आपका 100 भाजक दिया गया। शेषफल 58 है, 58 कर दीजिए। तो भाज्य बताना है, भाज्य बताना है, ठीक है। फार्मूला लिखा था, वैल्यू रखी है, गुणा कराएंगे 40300 आ जाएगा प्लस 58 आ जाएगा। जोड़ दीजिए 8 5 3 0 4। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन देख लीजिए आपका कौन सा है, 4 0 3 5 8। ए नंबर ऑप्शन आपका हो चुका है। ऐसे आपको करना था 88 नंबर। फार्मूला याद रखेंगे, अभी आगे जरूरत पड़ सकती है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। सवाल नंबर 88 तक हो चुका है। अब हम लोग चलने वाले सवाल नंबर 89 में। सवाल नंबर 89 में हम लोग चलने वाले हैं। देखते हैं इसमें क्या सवाल है आपका। सवाल नंबर 89 में कर 48 को किस संख्या से गुणा करें, गुणा करें कि प्राप्त गुणनखंड 173 तथा 240 के गुणनफल से के बराबर हो जाए। मतलब 48 है, इसमें किसी नंबर का अपने को करना है गुणा, गुणा कर दे तो 173 और 240 के गुणाफल के बराबर हो जाए। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने x का गुणा कर दिया, ठीक है। तो x की ही वैल्यू निकालनी, x यही रखेंगे। 48 उस तरफ काय में जाएगा, अभी काय में गुणे में, उस तरफ चला जाएगा भाग में। 48 आ चुका है आपका भाग में, ये देखिए। अब अगर मैं देखूं तो 24 दूनी 48, 24 से कम 24 और ये 0, ठीक है। अब 2 से और कुछ कटेगा, 2 पंचे 10, 5 बार में कट गया। 5 से गुणा करा लीजिए जरा, 5 3 15, 15 की 5 हासिल गई 1, 5 7 35, 1 36, 36 की 6 हासिल गई 3, 5 एकम 5 3 8। देख लीजिए 865 का ऑप्शन में दिया क्या आंसर, 865 865। हाँ बिल्कुल सी नंबर सवाल। सवाल को फिर से समझे जरा क्या था। कह रहा 48 है, इसमें किसी चीज का गुणा कराना, तो हमने मान लीजिए कि 48 में x का गुणा कराना, ठीक है। तो गुणा करा दीजिए। तो गुणा कराने पे क्या होगा कि 173 और 240 के गुणनफल के बराबर आएगा। तो x में इसमें गुणा कराया तो 240 और 173 के गुणनफल के बराबर आएगा, वही कर दिया और x की वैल्यू निकाल लिए। फिर सवाल नंबर 90 में चलते हैं, 90 नंबर सवाल में। सवाल नंबर 90 देखते हैं क्या दिया गया है। सवाल नंबर 90 में समझने की कोशिश करते हैं क्या है। कह रहा 34 28 लिखा है। 34 28 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये एक नंबर दिया गया है, कह रहा इसको हम लोगों को भाग देना है, इसको भाग देना 13 से, ठीक है। तो इस वाली संख्या में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटा दें, मतलब न्यूनतम का मतलब कम से कम संख्या घटा दें कि वो 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अभी हम लोग 13 से भाग दे के देख लेते हैं। 13 का 13, 13 दूनी 26, 2 बार में 26 आ गया। लाना तो 34, कितना कम है 8, बगल वाले लिए 82 हो गया, ठीक है। फिर 13 7 91, 7 बार में 91 आता है, तो 6 बार पढ़ेंगे। 13 5 5, 13 6 78, 78 बचा कितना 4। देखिए 82 लाना था, 78 आया, 4 बच गया, बगल वाले ले लिया 28। फिर 13 13, 13 दूनी 26, 13 ते 39, 3 बार में चलेंगे 39 आएगा। कितना कम है अभी 9 कम है। तो बस वो 9 संख्या यहाँ से घटा दी जाए इससे। अगर 9 से पलना बचता तो पूरा पूरा कट जाता, तो 9 इससे घटा दे। देख लीजिए ऑप्शन में 9 दिया है क्या कहीं, 9 ऑप्शन नहीं है। तो 9 और 13 एक और बार इन दोनों जोड़ के देख लीजिए। 9 और 13, तो 9 3 12 12 2 असली 1 2 22 ऑप्शन है। देखिए अब उन्होंने 9 ऑप्शन नहीं दिया है, तो उन्होंने एक संख्या और बढ़ा दी है। एक संख्या और बढ़ा दी का मतलब इसमें से अगर 13 और पहले से हट गया होता तब भी ये कट जाता, 13 और पहले से हट गया होता तब भी ये कट गया होता, ठीक है। तो इस प्रकार इसको किया जा सकता था। अब सवाल नंबर चलते हैं हम लोग 91 की तरफ। सवाल नंबर 91 की तरफ।
उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप एक जगह डिसाइड कर लीजिए, आप एक बुक को डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि अगर आप बार बार बुक बदलेंगे तो आप कभी सिलेबस खत्म नहीं कर पाएंगे, सिलेबस कभी खत्म कर नहीं पाएंगे और पेपर नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि लोग अधिकतर कुछ दिन तो चीज को फॉलो करते हैं, उसके बाद भटक जाते हैं, सोचते हैं अभी बहुत दिन लग रहा है, बहुत दिन। तो किसी भी काम में दिन लगते हैं, आपको सब्र रखना पड़ेगा किसी भी चीज के लिए, ठीक है। फिर हम लोग सवाल नंबर 91 करने वाले हैं। 91 में देखिए क्या है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 आता है। एक संख्या थी, उसको 136 से भाग दिए तो शेषफल आया 36, ठीक है, शेषफल 36 आ गया। अगर 17 से भाग दें, 17 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। याद करें, ऐसे कभी भी सवाल दिया हो तो आपको जो शेषफल बच रहा है उसी में संख्या से भाग दे देना है, जो शेषफल बच रहा है उसी में भाग देना है। किस संख्या से, जिस संख्या जो बोल रहा है। तो 17 दूनी 34, 2 बार में आ जाएगा आपका 34 आ जाएगा, 34 आ जाएगा। लाना 36 था, कितना बच गया शेषफल, शेषफल कितना बचा 2। करना ये है, जो शेषफल उसमें बचा होगा उसी शेषफल को भाग देना है, जिससे वो बोल रहा है उसी से भाग दे दीजिए, बस वही आंसर होता है। ऐसे की एक वीडियो मैंने बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपको आराम से मिल जाएगा। फिर सवाल नंबर 92 करने वाले हैं। सवाल नंबर 92 कह रहा किसी संख्या के 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, शेष बचा 29, ठीक है। तो 13 से भाग देना, बस 13 ही से भाग दे दो। 13 दूनी 26, कितना बच गया 26 आया, 29 लाना था 3, तो 3 शेषफल आंसर हो गया, 3 शेषफल आंसर हो चुका है। ऐसी वीडियो मैं बना चुका हूं, आप प्ले लिस्ट में देखेंगे ताकि मैथ वाले कोर्स में आपको वहीं पे वीडियो मिल जाएगी नंबर सिस्टम की, और बाकी मैं इसकी लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी देख सकते हैं। फिर सवाल नंबर 93 लिखा हुआ किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचता है, तो 15 से विभक्त करें तो 47 शेष बच रहा है, इसी 47 को भाग देते 15 से, 15 3 45, 3 बार में 45, कितना कम है 2, यही आंसर है, 2 शेषफल आंसर हो गया, ठीक है। सवाल नंबर 94 सवाल नंबर कह रहा 4000 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए, कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि वो 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इस 400 में से कुछ 4000 में से कुछ घटा दें कि 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अभी 19 से इसको भाग देके देख लेते हैं कितना बच रहा है शेषफल, वही घटा देंगे। 19 का 19 दूनी 38, 2 बार में आपका 38 आ चुका है, 38। इसको इधर से भाग दे लीजिए, मैं वैसे बताऊंगा, कभी कभी समझ में नहीं आता है, तो ऐसे 4000 लीजिए, इसको 19 से भाग देना, ठीक है। 19 दूनी 38, यहां से कितना बचा 2, बगल वाले ले लिया 0, 19 से कम 19, ठीक, बच गया 1, बगल वाले ले लिया 0। अब देखिए यहाँ पे 10 अगर कहीं ऑप्शन में दिया गया है तो वही ऑप्शन आपका होने वाला है। 10 अगर ऑप्शन में दिया गया है, मैं ऑप्शन देख लेता हूँ एक बार। सवाल नंबर 94 में 10, ये देखिए 10 जो शेषफल है, अगर ये ना बचता तो पूरी की पूरी संख्या जो है वो विभाजित हो जाती। तो बस इसमें से अगर 10 घटा दे तो शेषफल नहीं बचेगा, ठीक है। तो ऐसे करना चाहिए, कभी भी ऐसे सवाल देंगे तो यही करेंगे, भाग देंगे, जो लास्ट में शेषफल बचता है उसी को घटा देंगे, ठीक है। हाँ, तो सवाल नंबर 95 में चलते हैं। सवाल नंबर 95 95 सवाल नंबर 95 देखने वाले हैं क्या इसमें। 95 में 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 111 से पूर्णतः विभाजित है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, देखिए पहले ऑप्शन से इसको करते हैं। ऑप्शन में पहले दिया गया है 6 बार 1 1 दिया गया, ठीक है। दूसरे में 1 1 0 0 1 1, तीसरे में 1 0 0 0 0 1 1। देखिए 111 से भाग देना, 111 को पहले हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। 111 मतलब किससे कटेगा, ये 111 कटेगा 3 से। 3 से क्यों कटेगा, 1 2 3, 3 से कट जाएगा, ठीक, काट रहे। 3 त्रिका 9 बचा 2, 3 7 21, तो 37 गुणे 3, 37 गुणे 3 आने वाला है आपका 37 गुणे 3, तो ये कट जाएगा पूरी तरीके से 3 से। तो जो नंबर इसमें से 3 से कटेगा वही पूरे को काट पाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4, इनको जोड़ने पे 4 आ रहा है, ये 3 से नहीं कटने वाला, इसका मतलब ये 111 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, ठीक है। और अगला देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये कट सकता है, 1 2 3 ये भी कट सकता है। अब देखिए कौन सी बोल रहा है, संख्या कौन सी बोल रहा है, छोटी से छोटी बोल रहा है, बताइए ये छोटी की ये छोटी है।
ये छोटी है, यही ऑप्शन होगा। आप इसको काट के भी देख सकते हैं 111 से आसानी से, यही ऑप्शन होने वाला है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे 95 सवाल करना था आपको। बहुत ही जल्दी सवाल करने की कोशिश करनी है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना सवाल में। सवाल नंबर 96 चलते हैं। 96 नंबर सवाल लिखा हुआ, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इससे जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो जाए। ये एक संख्या आपको दी गई है, इसको 11 से भाग देना है, तो इसमें कौन सा छोटा से छोटा नंबर जोड़ दे कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आप याद कीजिए 11 से विभाजन का नियम, विभाजन के नियम की वीडियो जो बनाई गई, आप कृपया उस वीडियो को देख लें, बहुत फायदा होने वाला है आपको। तो उसमें क्या करते थे हम लोग, 11 से भाग देने के लिए ऐसे ऐसे नंबर, ये नंबर एक छोड़ के जोड़ते जाते थे। ठीक है, फिर उसी प्रकार ये नंबर ये छोड़ के जोड़ते जाते, जो बच जाते थे उनको इधर जोड़ लेते थे। ठीक है, तो इनको जोड़िए, 2 6 8 8 आ गया, 8 8 3 11 11 और 4 11 और 4 15। ठीक है, इसमें कुछ जोड़ दे तो ये पूरा, देखिए 11 से भाग देने के लिए इन दोनों को घटाने पर या फिर 0 आ जाना चाहिए, या फिर घटाने पर 11 22 ऐसा कुछ नंबर आना चाहिए। तो इसमें अगर हम लोग 7 और जोड़ दें तो ये 15 हो जाएगा, ये 15 घटाने पर 0 आ जाएगा। तो क्या कहीं 7 ऑप्शन में दिया गया है, क्या 7 कहीं ऑप्शन में दिया गया है? देखिए सवाल में ऑप्शन नंबर सी नंबर 7, विभाजन के जो नियम है उसी पर आधारित ये सवाल है। इसके पहले वाला भी सवाल था विभाजन के नियम की, मैंने वीडियो बनाई, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो मिल जाएगी, और अगर नहीं है तो वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं इसको आराम से। 11 वाले में लास्ट नंबर को जोड़ना होता है। ठीक है, फिर सवाल नंबर 96 हो चुका है, मैं करने वाला हूँ सवाल नंबर 97। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 14 से पूर्णतः विभाजित है। ऑप्शन 112 114 और 100 14 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है। 112 14 के पहाड़े में आता है क्या? बिल्कुल आता है, यही आंसर हो गया है। ठीक है, तो 97 तो बिल्कुल इजी था, 3 अंकों की संख्या ढूंढनी थी और 14 से विभाजित, तो 112 14 से सीधा सीधा विभाजित हो रही, ये काम हो गया। तो हम लोग सवाल नंबर देखने वाले हैं 98। तो सवाल नंबर 98 मतलब 98, इसमें क्या है कि 5 अंकों से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी अगर संख्या देखा जाए तो यही होता है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसको 463 से भाग दे तो पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ठीक है, इसको बड़ी से बड़ी संख्या थी 400, इसको 63 से भाग दे देते हैं, तो 2 से गुणा कराएंगे तो 6 आ जाएगा, 2 छंग 12, 12 की 2 हासिल गई 1, 4 दूनी 8 1 9। ठीक है, अगर इसको घटा ले 6, देखिए 9 में से 6 गया, 3 बच गया, फिर ये 9 में से अगर 2 चला जाएगा, 9 में से अगर 2 चला जाए सवाल नंबर 98 देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा है। सवाल नंबर 98 में लिखा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या इसको 463 से भाग दे तो पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ऐसे नंबर लिख लीजिए, 5 अंकों की ट्रिपल, ये 9 बार 999 लिख लेंगे, 5 बार वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इसको 463 से भाग दे लीजिए, देखिए भाग दे रहे हैं 2 बार में, अगर देखा जाए तो ये 6 दूनी 12 9 इतना आएगा, घटा लीजिए, 9 में से 6 गया बच गया 3, 9 में से 2 गया बच गया 7। ठीक है, बगल वाले से 9 ले लीजिए, कितनी बार जाएंगे, फिर एक बार जाएंगे, कितना आएगा 3 एकम 3 4, ये आ जाएगा, घटा लीजिए, 9 में से 3 गया, 9 में से अगर 3 चला जाए 6 बचेगा, फिर 3 में से 6 जाना नहीं है, उधार ले लिया इसने एक, तो हो गया 13, 13 में से 6 गया तो 7 बचेगा, ये बच गया 6, 6 में से 4 गया बच गया 2, बगल वाले से ले लिया 9। ठीक है, आप कितनी बार जाएंगे, देखिए 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 6 बार में जाएंगे तो 24 आ जाएगा, 6 बार में जाएंगे तो 24 आ जाएगा। और जाके देख लेते हैं, या 5 बार चलते हैं, 5 से 15, 15 की 5 हासिल गई 1 आपकी। ठीक है, 5 के 30 31 की 1 हासिल गई, कितनी 3, 5 को 20, 20 3 23, ये ठीक है क्योंकि वो जाता तो ज्यादा पहुंच जाता। घटा लीजिए, 9 में से 5 गया 4 बच गया, 6 में से 1 गया बच गया 5, और 7 में से 3 गया बच गया आपका 4।
454 बच गया है, तो उस 900 जो आपका ये लिखा था इसमें से आपको वही 454 घटा लेना, क्योंकि शेष नहीं बचता तभी पूर्णतः विभाजित मानी जाती। ठीक है, 9 में से 4 गया बच गया 5, 9 में से 5 गया बच गया 4, 9 में से 4 गया बच गया 5, 9। देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन जो है इससे मैच कर रहा है। तो 98 का ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ऐसे करना था आपको, क्यों किया ये समझ लीजिए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले ली 999 ले ली, उसको 463 से डिवाइड करना था, 463 से भाग दिया। भाग देने पे कह रहा है कि शेषफल ना बचे, मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब शेषफल ना बचे। तो मैंने भाग दिया, जो शेषफल बच रहा है तो उसको उसी संख्या में से घटा दीजिए, क्योंकि अगर वो शेषफल ना होता तो पूर्णतः विभाजित हो जाती। तो वो जो शेषफल बच रहा था उसी को घटा दिया। तो 98 ऐसे करना था। फिर आपको करना है सवाल नंबर 99। सवाल नंबर 99 तो देख लेते हैं 99 नंबर सवाल में क्या है। कह रहा है ये संख्या लिखी को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल इतना तथा शेषफल इतना आता। भाजक ज्ञात कीजिए। फार्मूला फिर से वही, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। ठीक है, गुणे भागफल प्लस शेषफल सब वैल्यू दी होगी। आप इसको रख के सॉल्व कर रहे हैं, कैलकुलेशन है इसमें, ज़्यादा कुछ है नहीं, फार्मूला बेस्ड है। फिर सवाल नंबर चलते हैं 100 पे। सवाल नंबर 100 पे क्या लिखा है, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता। ठीक है, शेषफल बच रहा है 3। उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करें, उसी संख्या को वर्ग को 6 से विभाजित करना, तो इसका वर्ग कर दें 9 आ जाएगा। इसको 6 से विभाजित कर दीजिए, 6 कम 6 कितना बच गया 3, यही शेषफल 3 बचा, आंसर हो चुका है। देखिए ये वही वाला तरीका है कि शेषफल कैसे करें, जो शेषफल बचता है उसी को भाग देना होता है संख्या से। उसने बोला वर्ग को भाग दीजिए, हमने वर्ग को भाग दीजिए, क्यूब बोलता क्यूब को भाग दे देते। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी 100 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं एक्सरसाइज 1A के, और आपको शॉर्ट ट्रिक में बताया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को मतलब लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इस लॉकडाउन में फ्री की कोचिंग पढ़ सकें और आसानी से घर बैठे नॉलेज गेन कर सकें।